नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक लमसम के ऊपर होने वाला है। हमारे चैनल के ही एक व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया है, लोकेश जी ने कमेंट किया है 3 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहेगा। इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। तो आपके टॉपिक पर ही आज की वीडियो मैंने तैयार करी है और दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी किसी तरह का कोई डाउट आ रहा हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर यहाँ कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा, वीडियो के माध्यम से करूंगा, ताकि चीजें आपको बिल्कुल सही तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे बेस्ट लमसम प्लान के बारे में। अगर आप लोग भी लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए जिन लोगों को नहीं पता, लमसम भी म्यूचुअल फंड में किया जाता है। जिस तरह से आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडीज वगैरह में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी अगर आप एक मुश्त पैसे को जमा करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, लमसम अगर आपको करना है, काफी सारे प्लान्स आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेंगे। ये मैटर करेगा कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जितना रिस्क टॉलरेंस आपकी ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसी फंड के बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लमसम यहाँ करना है हमें, लमसम। चलिए देखिए, 3 कैटेगरी मेनली हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आ जाती है। और स्मॉल कैप वो कंपनीज होती हैं जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 रैंकिंग तक चली जाती है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड में इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती हैं। यहाँ आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ इस हिसाब से रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। ये फंड्स कम वोलेटाइल हमें देखने को मिलते हैं। चलिए फंड के बारे में बात करेंगे। फंड आ जाएगा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। फंड का नाम मैं पहले यहाँ लिख देता हूं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर आप लोगों का भी लमसम का प्लान है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, चीजें आपको क्लियर होंगी। आपको समझ में आएगा कि अगर म्यूचुअल फंड में रिस्क है तो कैसे है और कितना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट यहां से आप बना पाएंगे। चलिए फंड साइज की अगर मैं बात करूं, कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो देख लेते हैं। वो हमें देखने को मिलता है 21,454 करोड़ रुपए। 21,454 करोड़, इतना बड़ा फंड साइज है, इतना पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, डायरेक्ट प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ, 0.82% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। हम जो पैसा इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा हमारा आगे कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? फंड मैनेजर के द्वारा। देखिए 3 कैटेगरीज में ही पैसा यहाँ पर डाइवर्सिफाई किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तीनों की रैंकिंग मैंने आपको बताई कि किस साइज की कंपनियां तीनों में आपको देखने को मिलती हैं। देखिए लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, 80.91%। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप में जाना ही है, तो यहाँ 80.91% पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। मिड कैप में 10.81% और स्मॉल कैप में 6.69%। अब देखिए, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, वो लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ रिस्क है तो कितना है और किस तरह से है। देखिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने इसी फंड में लमसम में इन्वेस्ट किया। अब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे का लगभग 80%, 80.91%, लगभग 81% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका पैसा है उसमें से लगभग 11% पैसा मिड कैप कंपनीज में। मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आती है। डायरेक्टली रैंकिंग वाइज बता रहा हूं, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो सके, कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। बाकी का
6.69% पैसा कहां जा रहा है? स्मॉल कैप कंपनीज में। स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक होती है, यानी कि ये और भी छोटे साइज की कंपनियां होती हैं। जितना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में जाएगा उतना ही ज्यादा रिस्क आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जितना ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रहेगा उतना ही यहां आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा। लार्ज कैप बड़ी कंपनियां, स्मॉल कैप छोटी कंपनी, और मिड कैप इनके बीच की मॉडरेट साइज की कंपनियां होती है। तो यहां हमारा ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट हो रहा है। अब लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं आप समझिए, जैसे HDFC, SBI, ICICI बैंक, बैंकिंग सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ हमें देखने को मिलेगी, RBI। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती हैं। इनका अगर आप देखेंगे, अगर आप इनके रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, स्मॉल कैप के मुकाबले तो कम रहते हैं, क्योंकि ये बड़ी साइज की कंपनियां होती है। ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं होती है, ग्रोथ इनकी धीरे धीरे होती है, लेकिन जो हमें रिटर्न्स है उसमें हमें स्टेबिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। कंटिन्यूसली रिटर्न्स आपको ये कंपनियां बनाकर देती रहती है। तो अगर आप अभी म्यूचुअल फंड में नए हैं, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं और आपको लमसम में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप लार्ज कैप में देख सकते हैं। लार्ज कैप को एक बार आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। चलिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने रिटर्न्स हमें पास्ट में कैसे बनाकर दिए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिटर्न्स लास्ट के 5 ईयर्स में 24.76% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। हम यहाँ बात करेंगे थोड़े और लंबे टाइम की, लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स की बात करेंगे। देखिए लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखेंगे कितने इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं लास्ट के 10 ईयर्स में, वो हमें देखने को मिले हैं 17.84% के, लगभग 18% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। देखिए आप किसी भी बैंक में कहीं भी अपने पैसे को, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी अगर आप फिक्स करते हैं, रिटर्न्स आपको 7 से 8% मैक्स देखने को मिलता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं है। यहाँ लास्ट के 10 ईयर्स में लगभग 18% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, दुगने से भी ज्यादा रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर हमें दिए हैं। तो यही है, देखिए बैंक लेकिन बिल्कुल सेफ साइड हो जाता है, पोस्ट ऑफिस बिल्कुल सेफ हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में आप आइए, यहाँ पर आपको रिटर्न्स बैंक और पोस्ट ऑफिस के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलता है। और देखिए थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लाइफ में लेना ही पड़ेगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हम कैसे ग्रोथ करेंगे? ग्रोथ करने के लिए तो रिस्क कंपलसरी है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस फंड में अपने पैसे को लमसम करते हैं, जैसे कि लोकेश जी का कमेंट था 3 लाख रुपए इनको लमसम करने। अब मान लीजिए 3 लाख रुपए आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स की मैं बात करूं, देखिए पास्ट के रिटर्न्स लगभग 18% के इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में भी इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे? इसकी गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं होती है। रिटर्न्स इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, जैसे कि लास्ट के 5 ईयर्स में 22-23% तक के रिटर्न्स गए हैं, लेकिन फ्यूचर में ये रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, फ्यूचर में ये रिटर्न्स घट भी सकते हैं, पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ हो सकती है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी अगर कोई लेता है तो बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, क्योंकि देखिए पैसा, सिंपली आप चीजों को समझिए, किसी के कहने पर आप विश्वास ना कीजिए। पैसा आपने इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर को पैसा दिया, वो पैसा डायरेक्टली आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया है। अब जब पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो रिटर्न्स की गारंटी कैसे हो सकती है? शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, वहां रिटर्न्स में हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है, इसलिए रिटर्न्स कभी भी म्यूचुअल फंड में फिक्स नहीं हो सकते, कम ज्यादा यहाँ पर रिटर्न्स होते रहते हैं। पास्ट रिटर्न्स को देखकर हम एग्जाम्पल के लिए एक आइडिया जरूर ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए ये रिटर्न्स गारंटेड नहीं हो सकते। चलिए अब देखिए कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर हमने जिस एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने कहा है कि नहीं 17-18% तो आपको मिल ही जाएगा। ये सिर्फ एक आइडिया वो लगा, एक अनुमानित आपको बता रहे हैं कि 17-18% मिल जाएगा। बाकी अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या गारंटेड है तो वो भी आपको मना करेंगे। गारंटेड रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में हो ही नहीं सकते। देखिए लास्ट के 10 ईयर्स में औसत रिटर्न्स हमें लगभग 18% के मिला है। फ्यूचर के लिए थोड़ा सेफ साइड एग्जांपल के लिए हम रिटर्न्स घटाकर चलेंगे, मैं यहाँ केवल 15% के लेकर चल रहा हूँ। ड्यूरेशन रख लेते हैं 20 ईयर्स की। अगर आप 20 ईयर्स तक इस पैसे को, 3 लाख रुपए को इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर आपको क्या देखने को मिल सकती है? अगर आपको रिटर्न्स 15% के यहाँ मिलते हैं, 3 लाख की वैल्यू आपकी बढ़कर हो जाएगी 49 लाख।
49 लाख। अब देखिए कंपाउंडिंग की पावर इसमें आपको देखने को मिलती है। अभी आपने 20 साल के लिए पैसे को होल्ड किया, वहीं अगर आप केवल 5 साल इस पैसे को और होल्ड कर लें, अभी 20 साल में 3 लाख की वैल्यू 49 हुई, और अगर आपने इसकी ड्यूरेशन 5 साल बढ़ाकर 25 साल कर दी, तो यही वैल्यू अगर आपने ड्यूरेशन +5 कर दी तो यही वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 98 लाख। और 5 साल अगर आपने बढ़ा दिए, यानी कि आपने इसको 30 साल तक चलाया, इन 3 लाख रुपए को आपने 30 साल तक इन्वेस्टेड रखा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.98 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको 3 लाख रुपए से देखने को मिल सकती है म्यूचुअल फंड में। यही म्यूचुअल फंड में मैजिक हमें देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। बाकी म्यूचुअल फंड में और किसी तरह का कोई मैजिक नहीं है। आपका पैसा कंपाउंडिंग में यहाँ ग्रो होता है, तो पैसा बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर आप लमसम प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लार्ज कैप इस प्लान को एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप रहे हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।